आज हम लोग मार्केट चैप्टर हम लोग ने सब कुछ पढ़ा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। तो ये सबका मैं एक जगह निचोड़ मतलब कि सबके फीचर्स, जितने भी हम लोग ने फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़े, सबके फीचर्स को मैं एक जगह इकट्ठा करके लाई हूँ, ताकि जब भी हम लोग फीचर्स से क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में, तो वो किसी भी फीचर से पूछ लेता है। हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ये है कि नहीं, लार्ज फॉर्म्स होंगे कि स्मॉल फॉर्म्स होगा, एंट्री और एग्जिट में रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए अगर हम एक चार्ट बना लेंगे एक छोटा सा, तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग बहुत ईजिली वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो यहाँ पर क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, ये सारी मार्केट्स के नाम है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। उसके बाद मैंने सबका फीचर अलग अलग इंडिविजुअल करके लिखा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने होते हैं, लार्ज। परफेक्ट कंपटीशन में मैंने बताया था कि वेजिटेबल मार्केट आप ले सकते हैं एग्जांपल में, जहां पे नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं, लार्ज है। ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस, मतलब सबका प्रोडक्ट लगभग लगभग में सिमिलर है। सबका प्रोडक्ट क्या है, सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट है। उसके बाद एंट्री यहाँ पे फ्री होगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है। और प्राइस कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर प्राइस कंट्रोल क्या होगा, जीरो, कोई प्राइस पे कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है। एक अगर प्राइस को बढ़ाता है तो दूसरा भी प्राइस बढ़ा देगा, एक घटाया तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस का। ठीक है। और प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पर है इन्फिनिटी। प्राइस का जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं मोनोपोली मार्केट, सेकेंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट का सेकेंड में मोनोपोली मार्केट में। ठीक है। तो मोनोपोली मार्केट की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक चीज बताया हुआ था, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, पोली स्टैंड फॉर सेलर। मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, पोली स्टैंड फॉर सेलर। ठीक है। तो मोनोपोली इसका मतलब है सिंगल सेलर। मोनोपोली क्या है, सिंगल सेलर है। तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ फॉर्म्स यहाँ पे कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, मोनोपोली में जो प्रोडक्ट होते हैं उसका जो नेचर है वो बहुत यूनिक टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा यूनिक। एंट्री यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो भी फॉर्म्स है उसके एंट्री में स्ट्रॉन्ग बैरियर होता है, कोई इजिली वहां पे एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकता। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बैरियर होता है। प्राइस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगल फॉर्म है, सिंगल सेलर है, तो यहाँ पर प्राइस कंट्रोल बहुत जबरदस्त होगा, प्राइस कंट्रोल। और प्राइस कंट्रोल क्या होगा, वेरी लार्ज हम बोल सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी बहुत स्मॉल है। सिंगल सेलर है, वो अपना मनमानी करेंगे, वो प्राइस अपने हिसाब से तय करेंगे, प्राइस अपने हिसाब से रखेंगे। और इसमें प्राइस में इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं होगा, प्राइस अप डाउन नहीं होगा, प्राइस यहाँ पे रिजिड हो सकता है। या फिर जो यहाँ पे जो सेलर होते हैं उसको प्राइस मेकर भी बोलते हैं, वो अपने हिसाब से प्राइस रखते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं। इसके बाद हम आते हैं मोनोपोलिस्टिक फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, थर्ड मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में नंबर ऑफ फॉर्म्स क्या है, लार्ज। मोनोपोलिस्टिक में क्या है, नंबर ऑफ फॉर्म्स है लार्ज। अब मोनोपोलिस्टिक में आए तो मैंने एक चीज जो पढ़ाया था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या है। देखिए एक्चुअली में कोई भी परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली मार्केट नहीं होता। ठीक है। एक्चुअली में मैंने उसमें बताया है, चैम्बरलिन ने बताया था कि कोई भी परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली मार्केट नहीं होता। एक्चुअली में कोई मार्केट एग्जिट करता है तो वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली स्टिक कंपटीशन मार्केट, ये कॉम्बिनेशन दोनों का है, परफेक्ट कंपटीशन भी और मोनोपोली का। तो एक्चुअली में कोई मार्केट एग्जिस्ट करता है तो वो है मोनोपोलिस्टिक ही एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्म्स क्या है, लार्ज होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं।
नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, एंट्री यहाँ पे फ्री है। और प्राइस कंट्रोल क्या हो जाएगा, प्राइस थोड़ा सा कंट्रोल है, सम कंट्रोल है प्राइस पे। और प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या है, लार्ज है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, लार्ज है। अब हम आते हैं ओलिगोपोली मार्केट। अब ओलिगोपोली देख के आपको कुछ तो याद आया होगा, मैंने ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी पढ़ाया था। प्राइस रिजिडिटी मतलब क्या है, ओलिगोपोली का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर क्या होते हैं, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, अगर कोई प्राइस बढ़ाया तो वो प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे कॉम्पिटिटर ने प्राइस को घटा दिया तो वो भी प्राइस को घटा देते हैं, मतलब कि प्राइस बढ़ाने को फॉलो नहीं करते पर प्राइस घटाने को फॉलो करते हैं। ये ओलिगोपोली मार्केट में मैंने पढ़ाया था। तो देखिए प्योर ओलिगोपोली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स क्या है, फ्यू। नंबर ऑफ फर्म्स क्या है, फ्यू है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस मतलब कि सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। ईज ऑफ एंट्री, यहाँ पे एंट्री क्या है, लिमिटेड है। और प्राइस कंट्रोल की बात करें, थोड़ा प्राइस कंट्रोल होता है तो सम। और प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, यहाँ पे प्राइस में इलास्टिसिटी है स्मॉल। ओके अब हम आते हैं डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली मार्केट में। तो डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स क्या है, फ्यू है। नंबर ऑफ फर्म्स क्या है, फ्यू। फ्यू मतलब कि 2 4 5, इसको फ्यू बोलते हैं, ठीक है। लार्ज मतलब बहुत सारे हो जाएंगे, फ्यू मतलब 2 3 4 5, इस फ्यू हो गया। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाता है, डिफरेंशिएटेड। यहाँ पे नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट है। यहाँ पे ईज ऑफ एंट्री, यहाँ पे एंट्री क्या है, लिमिटेड है, यहाँ पे एंट्री है लिमिटेड। और प्राइस कंट्रोल की बात करें तो लार्ज हो जाता है प्राइस कंट्रोल। एंड प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो स्मॉल हो जाता है। टोटल हम लोगों ने सारे मार्केट के फीचर्स देख लिए, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। अब लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी कुछ 99 या 100 दिन बचा हुआ है उसके एग्ज़ाम में, तो आप ये चार्ट को आप कहीं लिख लीजिए, कहीं चिपका लीजिए, इसको बार बार रिवाइज करिए। इससे ये होगा कि जो भी मार्केट चैप्टर में जितने भी मार्केट है उसके जो फीचर से क्वेश्चंस आएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको याद होगा कि किस में कितने मतलब किस में नंबर ऑफ फॉर्म्स लार्ज है, किस में स्मॉल है, एंट्री फ्री है, ये सब याद होगा तो आप इजीली वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरी इकोनॉमिक्स पढ़ाने का तरीका या फिर आपको कुछ भी मेरी स्टडी में अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज किंग ऑफ वेल्थ। और अब हम मिलते हैं कल। अब मैं मॉर्निंग में क्विज डालती हूँ 1 मार्क्स का, जिसमें एक क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप उसको भी देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।